हाय दोस्तों, नमस्कार। चलिए, अभी हमने साधारण ब्याज का कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक दे रखा था, उसी के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि आपको बताते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमने ले रखा है जो कि CHSL में आया हुआ है 2024 में। क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी या हो सकती है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा कि रेट पूछा हुआ है और पूछ रहा कि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो सोचो, अगर मूलधन मान लो 1 रुपये रहा होगा और होने का मतलब अमाउंट का मतलब मिश्रधन दे रखा है, तो अमाउंट कितना हो गया, 4 हो गया। सोचो, यदि प्रिंसिपल 1 रहा हो और अमाउंट 4 रहा हो तो ब्याज कितना बना, 3। और 3 1 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो यहां से हम देख लेते हैं टोटल कितना परसेंट ब्याज बना। तो 3 प्रिंसिपल 1 है, 3/1 इंटू 100 इक्वल टू 300%। ये 300% कुल ब्याज मिला आपको, तभी वो राशि 4 गुनी हुई। अब सोचो, हमने आपको अभी बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया है कि 1 साल में जो प्रिंसिपल पे जो ब्याज मिलता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो टोटल ब्याज आपको 300% मिला है और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 15 वर्ष। चूंकि 15 साल का जो ब्याज बना है टोटल 300% बना है, इसलिए 1 साल का जो बनेगा 300/15, आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बनेगा, 20%। अर्थात 1 साल में आप 20% ब्याज दे रहे होंगे और यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसका मतलब ऑप्शन ए 20% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि CGL 2024 प्री में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी राशि पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उसी राशि का 3/5वां हिस्सा है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी राशि पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5वां हिस्सा है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा उस राशि का 3/5वां हिस्सा है। 3/5 का मतलब कितना होगा, आपको हम लोग परसेंटेज में बेसिक बता रखा था कि 1/5 20%, तो 3/5 1/5 का 3 गुना है, तो 20% का 3 गुना कितना, 60%। अर्थात 3/5 की वैल्यू टोटल अगर हम परसेंटेज में पूछें तो कितना है, 60% है। और ये क्या है, ये साधारण ब्याज है। सोचो, ब्याज साधारण 60% है, लेकिन कितने सालों में, 8 सालों में। और हमने फिर अगेन बताया है कि 1 साल का जो परसेंटेज ब्याज होगा या जो 1 साल में आप ब्याज देंगे वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो 8 साल का इंटरेस्ट आपका 60% है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 60/8, 8 से कैंसिल करेंगे तो 7.5% आ जाएगा। इसका मतलब 1 साल में आप 7.5% ब्याज दे रहे होंगे, यही ब्याज की दर है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज से निवेश करने पर, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक राशि साधारण ब्याज से निवेश करने पर 18/5 वर्ष में स्वयं की 77/50 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं की 77/50 गुनी हो जाती है। अब आपको हमने बताया है हो जाती है, इसका मतलब ये टोटल ब्याज के बाद ये राशि आई होगी। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये मिश्रधन की बात कर रहा है। 77/50 गुनी हो जाती है। हमने बता रखा है यदि भिन्न में फ्रैक्शन में आए तो डिनोमिनेटर को हम मूलधन मान लेते हैं। मूलधन 50 रहा होगा, तो 50 का 77/50 गुना कितना होगा, 77 होगा, हो जाएगा। और ये हो जाने का मतलब तात्पर्य ये क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। सोचो, यदि मूलधन 50 है, मिश्रधन 77 है, तो हम पूछ लें ब्याज कितना होगा। तो ब्याज निकालने के लिए आप मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, 77 - 50 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27। अर्थात ये 27 जो मिला है ये आपको ब्याज मिला है। सोचो, 27 ब्याज मिला है और पूछ रखा है कितने वर्षों में, 18/5 वर्षों में 27 ब्याज मिला है। और हमने फिर बता रखा है कि आपको हमेशा रेट के लिए आपको 1 साल पे आना है। चूंकि 18/5 साल का जो ब्याज है वो कितना परसेंट बना है, 27। यहाँ मिला है ब्याज, टोटल मूलधन कितना है 50, तो 27/50 इंटू 100 कितना परसेंट बन रहा है, 54%। ये 54% जो ब्याज मिला है कितने साल में, 18/5 साल में। चूंकि 18/5 साल में ब्याज मिला है टोटल 54%, इसलिए
1 साल का ब्याज होगा 54 इंटू, ये जब इधर लाएंगे तो ये टर्म उल्टा हो जाता है, 54 इंटू 5/18, तो आप 18 से कैंसिल आउट करेंगे, 18 तियाँ 54, 5 तियाँ 15%, अर्थात 1 साल का जो परसेंटेज ब्याज दिए होंगे आप 15% दिए होंगे, और यही ब्याज की दर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक निश्चित धनराशि द्वारा 5% व 8% के लिए ब्याज दर पर 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था पहले वाले वीडियो में कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रिंसिपल के समानुपाती होता है, रेट ऑफ परसेंट के समानुपाती होता है और समय के समानुपाती होता है। चूंकि इसमें केवल परसेंटेज और टाइम दे रखा है, इसका मतलब इसमें जो मूलधन होगा और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या है, दोनों कांस्टेंट है। तो देखो प्रिंसिपल कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, ठीक। तो इसका मतलब जो साधारण ब्याज है किसके समानुपाती बन रहा है, सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट के बन रहा है। इसका मतलब जो रेशियो रेट ऑफ इंटरेस्ट का होगा वही रेशियो किसका होगा, साधारण ब्याज का होगा। तो सीधा सीधा अगर 5% रेट फिर 8% रेट हुआ होगा तो साधारण ब्याज भी कितना होगा, 5:8, यही डायरेक्ट हो जाएगा। थोड़ा इसको हम डिटेल से बताते हैं, कुछ लोगों को ये डायरेक्ट रेशियो मेथड नहीं समझ में आएगा, समझ लेते हैं इधर। जैसे मान लो मूलधन 100 रहा होगा,